नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रदर्शकों, आज हम आपको बुध ग्रह के विषय में बताएंगे वो जानकारी जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। बुध हरे रंग के प्रतीक माने जाते हैं। बुध ग्रह हरा। जब भी देखिए 9 ग्रह बनाए जाते हैं, 9 ग्रहों का निर्माण जब किया जाता है तो जब एक एक करके 9 बनाए जाते हैं, जब 9 ग्रह पूजन का विधान अगर आपने कभी किया हो या कराया हो तो आपको हो सकता है ये बात पता हो या मेरे बताने से आपको आइडिया आ जाए, ध्यान आ जाए। तो क्या होता है कि सफ़ेद से शुक्रदेव को बनाया जाता है और पीले से चने की दाल से, जब अन्न से, दालों से, जी हाँ, इनका देखिए कैसे होता है विधान। और लोग सोचते हैं कि पंडित का कार्य ऐसे ही, तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। सब कुछ पूरा विधि विधान से करना होता है। और चंद्र को सफ़ेद से बनाते हैं। तो फिर बुध को कौन से रंग से बनाते हैं? हरी दाल, जी हाँ, मूंग की दाल। बिल्कुल सही समझा आपने, मूंग दाल। तो इससे, और शनि के लिए काली उड़द की दाल। तो आज लेकिन हम बात किसी अन्य की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो हैं वो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वाणी, व्यापार, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, सब चीज़ों के कारण जो हैं ये बुध देव ही महाराज बनते हैं। इनकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम में टॉप तो भूल जाइए, पास नहीं कर सकता। तो अगर टॉपर है, कोई बनना है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नकल या वैसे ही नकल में अकल लगा के, वो दूसरी, उसमें नहीं पढ़ रहे अभी। अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटी के दम पे उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पास होता है, देखो भाग्य तो काम करता ही है। अब तो हमें लग रहा है आप हमारी देख रहे हैं वीडियोस तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, आ गया होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, अब 1000 ने भरा तो मेहनत तो देखो सारे ही कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा कुछ लोग अपना जुगाड़ अपने सोर्सेस के दम पे भी करते हैं। ये सब भी लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। इसको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है और इसको बिल्कुल नकार तो नहीं सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। करते हैं लोग अपने हिसाब से कि कहीं से कुछ सोर्स वगैरह, लेकिन मेहनत तो सारे ही करते हैं। पर होगा तो सिर्फ, तो फिर क्या है, लक फैक्टर तो चाहिए ना। तो वही चीज़ कही जा रही है। तो बुध ग्रह ऐसे हैं जो लक्की भी बनाते हैं, बनाते हैं। तो हम क्या जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, इनकी कहाँ तक क्या क्या बातें की जाए। जैसे कोई हरा घास का मैदान है तो वो भी बुध का प्रतीक ये बोला जाता है ना, क्योंकि इससे जो बुद्धि है, मन है, स्वस्थ होगा। क्या बोलते हैं डॉक्टर कि सुबह सुबह उठकर आप खुली हवा में सैर करिए, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें, आपको एटमॉस्फेयर में रहने का थोड़ा ही सही 10 ही मिनट, कोई ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा टहलो। हाँ, अगर वो कर लेते हो आधा घंटा भी, 1 घंटा, तो बहुत अच्छी बात है। बट उतना कहाँ कोई कर पाता है। तो अगर सुबह सुबह घास के मैदान में, नरम घास पे चले तो क्या होता है उससे?
बस आपको क्या करना है, अच्छे होंगे इससे आपके बुध भी। क्या करना होगा आपको, 108 कदम आप चलिए गिन के हरे घास पे। चप्पल आप रिमूव कर दीजिए साइड में। जैसे ही आप हरे घास के मैदान में एंट्री करें तो आप अपना सैंडल जूते किनारे उतार दो, उसके बाद आप उस पर चलें। फिर देखिए अच्छा होगा। बहुत ही सरल, बिना खर्चे का। बताइए इससे ज़्यादा सस्ता उपाय हम और आपको क्या बता सकते हैं? तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और अगर आपके जन्मांक में बहुत लाभकारी हैं, इसीलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं आपसे, हमेशा बोलते रहते क्या कि बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना त्रयोदश को ज़रूरी है आपके लिए, कि हम आपके हितैषी हैं। जब हम बोलते हैं कि फ्रेंड हैं तो सिर्फ कहने का नहीं मतलब, आप भी तो लेकिन समझो उस बात को। भाई हम तो आपको बता सकते हैं, अब करना ना करना वो तो मर्जी आपकी है ना, तो मर्जी तो आप ही की है इसलिए। लेकिन ये भी चीज़ आप जिसके लिए अच्छे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विवेक शून्य, बुद्धि जवाब दे जाएगी। जब फैसले का कुछ निर्णय का अनिर्णय की स्थिति में वो व्यक्ति रहेगा, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाएगा ना वो। जब वो निर्णय नहीं ले पाएगा क्योंकि निर्णय लेने में वो अक्षम हो जाएगा। अब जब प्रियदर्शी को वो अक्षम हो जाएगा तो क्या होगा, अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए तो बुध ग्रह जो हैं वो बुद्धि के कारक हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके लाइफ के लिए, और आपके जीवन को सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। क्या करना चाहिए, अगर बुध योग कारक हैं तो ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए आप बोलते हैं ना आपसे, अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट्स में आप बताएं, और यथा शीघ्र यथा संभव हम तो प्रयासरत रहते ही हैं। आप भी करें ना थोड़ा सा प्रयास अपने लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना आप, तो इतना तो आप करिए। या अगर आप मेरा ये फॉलो भी करते हैं तो आपको कई चीज़ें वैसे भी समझ में आएंगी, क्योंकि हम मूलांक के बारे में भी बताते हैं, दिन के बारे में, और भी कई चीज़ें बताते रहते हैं। तो यहाँ से आपको लाभ ही होना है, लाभ ही मिलेगा। तो अगर योग कारक हैं प्रिय दर्शकों, अगर आपके जन्मांक में बुध योग कारक हैं तो आपको धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कोई भी कमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो विवेक शक्ति है, क्षमता है, जो आपने एक वर्ड में अगर करेंगे क्लियर तो कुशाग्र, जी हाँ, कुशाग्र बुद्धि के धनी हो जाएंगे आप, मालिक हो जाएंगे। और जब आप कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी तो फिर धनी कैसे नहीं होंगे? सफलता फिर कैसे नहीं मिलेगी? सफल होंगे। बट बाकी चीज़ें भी देखना ज़रूरी होता है, डिग्री क्या है, कितना है, सारी चीज़ें ये भी आवश्यक हैं। तो आज हमने परिचर्चा की बुध ग्रह के बारे में। हमें लगता है आपको पसंद आया होगा, और शेयर करिए आप औरों को भी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। हमें पता है नहीं किया है आपने, जो यहाँ आपको ही कह रहे हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं किया है, जो कि देखते हैं लेकिन फॉलो करते हैं। करिए और लाभ उठा, औरों का भी भला होना चाहिए। तो हमने आज जाना, जिसमें आपको एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा अच्छे तो बुध देव होते हैं कहाँ पे? केंद्र में, केंद्र में, और 3 नंबर और 6 नंबर में। अब लो हमने आपको बता दिया, अब तो आपको लगता जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी एस्ट्रोलॉजर के पास।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बढ़ाए आगे चैनल को और का भी भला होना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा और हाँ, टेक केयर।